इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज का ये पार्ट 2 है। कल हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक इंटरनेशनल ब्लॉग निश के बारे में। यहाँ सिंपली हमने आपको एक निश बताई थी। उस निश पे आप अपना इंटरनेशनल एक ब्लॉग बना सकते हो, पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आप एफिलिएट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप उसमें एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट कंपनी से टाई अप कर सकते हैं। वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल निश थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले आप, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये देख लीजिएगा, इंटरनेशनल ब्लॉग निश आइडिया के बारे में। आप डिजिटल मेघा के चैनल पे आएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड चीज की, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो आगे का पार्ट है वो इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमने सैमरश का यूज किया था, तो सैमरश पे हम अपना निश डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वॉल्यूम है यूनाइटेड स्टेट का है। मतलब ये जो कैंगविन वाटर की निश है ये यूएस में इतनी सर्च की जाती है। इंडिया में भी इसके सर्चेस है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो कैंगविन वाटर की मशीन है ये पानी को जो मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ये हर घर में सेटअप हो रही है। तो ये यूएस में भी बहुत चलता है। एक्चुअली ये जापान की मशीन है और ये इंडिया में भी अभी आ चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में हमारे आसपास पे भी और हमारे घर पे भी इस मशीन का सेटअप हुआ है। ये बहुत ही अच्छी वाटर मशीन है। तो इसके बारे में अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो इसमें आपको इंडिया एंड यूएस दोनों जगह का बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। इवन अदर कंट्रीज में भी इसका काफी वॉल्यूम है। आप देखेंगे कनाडा में भी है, यूके में भी है, और ये मतलब बहुत सारा ट्रैफिक आपको यहाँ पर इस निश में आपको मिलेगा, है ना। ग्लोबल वॉल्यूम आप देखेंगे, ये तो सिर्फ यूएस का है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल वॉल्यूम बहुत है। और अगर आप कीवर्ड वेरिएशन में जाने लगेंगे तो भी इसका बहुत वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ कैंगविन वाटर पे 48 की डिफिकल्टी है, लेकिन आप इसे नैरो डाउन करेंगे कैंगविन वाटर मशीन तो 33 की डिफिकल्टी है। तो डिफिकल्टी लेवल कम होता चला जाएगा। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ऐसे ही किसी एक निश पे, मतलब ऐसे ही किसी एक इंटरनेशनल ब्लॉग निश पे अगर आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले काम तो हमारा होता है कि हम अपना निश फाइंड कर ले, है ना। निश फाइंड करने के बाद अब क्या करना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट होता है कि अब आप मतलब आपका पर्पस होता है कि अब आप उस पर ब्लॉग सेटअप करें। तो आपको डोमेन बाय करना है। अब डोमेन कैसे बाय करना है, अगर आपको नहीं पता है कि एक ब्लॉग रैंकिंग में डोमेन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो डोमेन कैसे रैंक करना है अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। डोमेन बुक करने के बाद आपको अपना वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद क्या होता है, जैसे कि आपने न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया तो आपको क्या करना होता है, आपको फ्रेश कंटेंट पे काम करना होता है। तो अब वो फ्रेश कंटेंट कहाँ से लाएंगे, मतलब फ्रेश कीवर्ड कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अगर आपने ब्लॉग बनाया और आप हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स पे लिख रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गूगल में रैंक होना, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे एडसेंस से मोनेटाइज कराना। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेश कंटेंट पे आर्टिकल लिखना है। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने ये निश यहाँ पे डाली है, इसके बाद आप सैमरश में नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाने के बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आने के बाद आप यहाँ पे व्यू ऑल क्वेश्चन पर क्लिक करिए। यहाँ पर ही आपको बहुत सारा कंटेंट आइडिया मिल जाएगा। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सैमरश का यूज करना है और यहाँ से ही आपको अपने कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इन कीवर्ड्स को उठाना है और इन पे आर्टिकल लिखना है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आपके सामने इस निश से रिलेटेड बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाएंगे। आपने सुना होगा कि न्यू ब्लॉग पे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। इनमें सीपीसी भी आप देखेंगे $1 0.76 का है, $2 $2.40 $1, बहुत अच्छा सीपीसी है। तो अब देखेंगे कि ये आ गए कीवर्ड्स, तो ये 41 44 29 28 डिफिकल्टी है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी पे आके यहाँ पर आप वेरी इजी पे क्लिक करें। अभी देखेंगे कि वेरी इजी में आपको 2 डिफिकल्टी वाले 14 डिफिकल्टी वाले 2 कीवर्ड दिख रहे हैं। आप इन पे अपना एक ब्लॉग बनाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस इजी डिफिकल्टी पे जाना है। यहाँ पर क्लिक करिए केडी में, और आप यहाँ पे इजी इजी पे आ जाइए। ये देखिए इजी पर क्लिक करिए, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल काफी कम है। ये देखिए 29 28 26 है ना। इसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, 320 320, मतलब 4 आर्टिकल में आपने 1000 का वॉल्यूम कवर कर लिया। और आप सोच सकते हैं कि अगर यूएसए का 1000 का ट्रैफिक अगर आपके वेबसाइट पे आता है तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इतने छोटे छोटे वॉल्यूम्स में भी आपको कीवर्ड्स मिल रहा है। ये 40 90 50 30,
ये वॉल्यूम्स के वाले कीवर्ड्स आप कवर करिए। कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है, 15, मतलब गूगल में रैंकिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आप इन कीवर्ड्स पे अपना आर्टिकल लिखना शुरू करिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक निश बताई है ना, निश के बाद अब मैंने आपको कीवर्ड्स भी बता दिया कि किन कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल लिखना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट करिए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ऐसे कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल लिखना है, और ऐसे कीवर्ड पे जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल आपके गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होंगे। जिससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी बिल्डअप हो जाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा जब आपके आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं और डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है, इससे गूगल की नजरों में आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। और इसके बाद आपको जो भी डाउट है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की सीरीज से रिलेटेड मैं बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट लाने वाली हूँ, जिससे आप एक प्रॉपर रियल इंटरनेशनल ब्लॉग बना पाएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।